चलो बच्चों, हम लोगों ने देख लिया डबल फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को मैंने डबल फर्टिलाइजेशन में आपको क्या बताया था? मैंने डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जब सिनर्जेट में एंट्री हो जाती है तो सिनर्जेट में एंट्री के बाद पॉलन ट्यूब क्या करती है बेटा? सिनर्जेट के साइटोप्लाज्म में टू मेल गैमेट्स को एंट्री दे देती है। ठीक है, दो मेल गैमेट्स को वहाँ पर छोड़ देती है। उसमें से एक मेल गैमेट्स क्या होता है, वो एग सेल के पास चला जाता है। तो यहाँ पर एग सेल होती है। ठीक है, तो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और जैसे ही वो फ्यूज हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सिनगैमी। ये जो बना हुआ है ना, ये जो प्रोसेस से बना है ना, और सिनगैमी के बाद क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, सिनगैमी। और जो दूसरा होता है वो कहाँ चला जाता है? अब दूसरा जो मेल गैमेट्स होता है वो सेंट्रल सेल के पास चला जाता है। सेंट्रल सेल यहाँ पर होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स दिख रही ना, यहीं पर होती है सेंट्रल सेल। तो यहाँ पर सेंट्रल सेल में क्या होते हैं? यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बेटा टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ये वाला जो स्पर्म है वो कहाँ जाता है? दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसके बाद ये क्या बनाएगा? एक ट्रिप्लॉइड पैन बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिक्स कर दो तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार सिनगैमी में हो रहा है और एक बार यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब कहाँ पर हो रहा है? सेंट्रल सेल में हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बार कहाँ पर हो रहा है? सेंट्रल सेल में हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो भैया। अब मैंने आपको यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की बात करी थी। अगर पॉलीप्लॉइडी आपको पता हो तो मैंने क्या बोला था? यहाँ पर अगर पूछे 3n है तो यहाँ पर स्पर्म्स की संख्या कितनी है, मतलब यहाँ पर जो गैमीट्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? मेगास्पोर मदर सेल में कितनी होगी? मैंने आपको बताया था कल। देखो, जहाँ जहाँ बेटा जैसे पूछा जाए रूट में या जहाँ पर लिखा जाए मेगास्पोर मदर सेल में या जाइगोट में, तो यहाँ पर 10 होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 15 होंगे। ठीक है, कल वाला याद होगा ना आपको? क्यों मेगा स्पोर कितने होते हैं? अगर पूछा जाए मेगा स्पोर में कितना होगा, मेगा स्पोर में कितने होंगे क्रोमोसोम्स नंबर, तो वहाँ बेटा 5 होंगे। ठीक है, जाइगोट में 2n होगा तो 5 इंटू 2 10, और यहाँ पर 3n होगा तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हमको बेटा देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कि इवेंट्स जैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा हो और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा हो, ओव्यूल का सीड में कन्वर्जेंस हो रहा हो, ऐसा कोई भी काम हो रहा हो, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो भी इवेंट्स है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। मतलब क्या हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट जैसे जैसे एंडोस्पर्म, जैसे कि आप मान लीजिए एंडोस्पर्म, ठीक है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और क्या मान लो आप मान लो जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, या फिर आप देख लो ओव्यूल का सीड में चेंज होना, ओव्यूल का सीड में चेंज होना और ओवरी से फ्रूट का बनना ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, ओवरी से फ्रूट का बनना ही क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करके किस में बदल जाती है बेटा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज बनाते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी। तो एंडोस्पर्म में अगर पॉलीप्लॉइडी पूछे तो कितनी होती है? 3n। पॉलीप्लॉइडी कितनी होती है बेटा? इसमें 3n आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है, देखो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, न्यूट्रिटिव होती है। सबसे पहली चीज आपको चीज याद रखनी है कि एंडोस्पर्म बेटा 3 तरीके के होते हैं। एंडोस्पर्म कितने तरीके के होते हैं? दीज आर 3 टाइप्स। ठीक है, जो बेटा पहला होता है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर। जो होता है पहला बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर। जो बेटा सेकंड होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा सेल्यूलर। जो सेकंड होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं सेल्यूलर। जो तीसरा होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं हेलोवियर। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जो बेटा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वो बेटा सिंपल होता है और इसमें ये
ये न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर, क्योंकि 3n है, ठीक है। सेलुलर, अब देखो बेटा सेलुलर में क्या होता है, यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, हर उसमें एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, हर उसमें एक क्या हो जाता है, एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप हेलोवीएल को देखें, लेकिन अगर आप हेलोवीएल को देखें तो यहाँ पर आधे में ही वॉल का फॉर्मेशन होता है, आधे में वॉल का फॉर्मेशन होता है और आधे में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, समझना, ठीक है। तो वॉल का फॉर्मेशन इस वाले में, हाफ में वॉल का फॉर्मेशन, ठीक है, हाफ में वॉल फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ठीक है, और हाफ में नहीं, आधे में नहीं। लेकिन सेलुलर में देखा जाएगा हर जगह पर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, पूरे में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोवाइड कराना, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, यही काम है एंडोस्पर्म का। तो आप हमने क्या बात की कि देखिए बेटा, जब भी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करती है तो क्या बनाती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, मतलब इसकी पॉलीप्लॉइडी क्या हो गई बेटा, 3n, ठीक है, बहुत तेजी से करती है और ट्रिप्लॉइड बनाती है, तो पॉलीप्लॉइडी तो हो गई बेटा इसकी ट्रिप्लॉइड। अब दूसरी चीज, अब देखो एंडोस्पर्म्स टिश्यूज की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्या होता है बेटा इसमें, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसको यूज करते हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इस न्यूट्रिशन का बेटा क्या करते हैं, इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट में पेन एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट में पेन, ठीक है। अब ये पेन क्या है, मैंने आपको बताया था, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक क्या है बेटा, पेन एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, ठीक है, पेन, इसको पेन, इसकी पॉलीप्लॉइडी 3 होती है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पेन है ना, इनमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, इसमें क्या होगा, पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। इससे क्या होगा, गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, इसके बाद इसमें फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, पेन पेन, ठीक है, पेन में बेटा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और इससे क्या बन रहा है बेटा, इससे फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे क्या बन रहा है बेटा, इससे फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जो स्टेज है एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट की जो स्टेज है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये जो स्टेज है वो क्या कहलाएगी बेटा, इसको कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसके बाद सेल वॉल बनती है, अब इसके बाद क्या होगा, जब फ्री न्यूक्लियर, तो इस पूरी स्टेज को क्या बोला, इस पूरी स्टेज का नाम अपन ने दे दिया फ्री फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, FNE, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर, फनी याद रखना है, इसको कहेंगे फनी, ठीक है। अब देखो कलर चेंज करते हैं बेटा इसका, अब देखो फ्री न्यूक्लियर का जब फॉर्मेशन होगा तो अब इसके बाद क्या बनेगी, अब बनेगी, इसके बाद बनेगी सेल वॉल, अब होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, अब बनी सेल वॉल, और सेल वॉल बनी तो क्या हो गया, इसका मतलब अब एंडोस्पर्म हो गया सेलुलर, तो एंडोस्पर्म क्या हो गया, अब इसको कहोगे सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या कहलाएगा बेटा, वो सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगा। अब मेरी बात दोबारा सुनो, पेन में क्या हुआ, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर का फॉर्मेशन हुआ, इस स्टेज को क्या कहेंगे, FNE, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा जब सेल वॉल बन जाएगी तो उसको कहेंगे क्या, एंडोस्पर्म सेलुलर हो गया, तो सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। अब सेलुलाइजेशन से पहले बनने वाले फ्री न्यूक्लिया की संख्या बहुत अधिक वेरी करती है। अब क्या करते हैं, सेलुलाइजेशन से पहले बनने वाले फ्री न्यूक्लिया की संख्या बहुत वेरी करती है, ठीक है, बहुत वेरी करती है। जैसे कोकोनट वाटर ले लो, कोकोनट वाटर का तो आपने एग्जाम्पल सुना होगा, कोकोनट वाटर, ठीक है, फ्रॉम टेंडर कोकोनट, आप बहुत आसानी से परिचित होंगे, हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि इसमें कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट वाटर क्या है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट वाटर में क्या होता है बेटा, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अब इसमें हजारों की मात्रा में न्यूक्लियाई होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई,
तो पूछा जाए, एग्जाम्पल याद रखना आपको, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट में क्या होता है बेटा, कोकोनट वाटर में क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाइज होते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर एक वाइट कर्नेल होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, एक वाइट कर्नेल, सफेद गूदा। वाइट कर्नेल को क्या कहते हैं, सफेद गूदा, जिसको आप लोग खाते हो। ये जो सफेद गूदा है बेटा, यही सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये जो सफेद गूदा है बेटा, ये क्या कहलाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है क्या, कोकोनट का सफेद गूदा है, याद रखना। ये जो सफेद गूदा है बेटा, यही क्या कहलाता है, यही सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। अब देखो, जब सीड मेचुरेशन से पहले की स्टेज होगी, जब सीड का मेचुरेशन होना होगा, तो क्या होगा, इससे पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो का पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा, या तो क्या करेगा, सीड मैचुरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, जैसे पी वगैरह में हो जाता है, जैसे मटर में, ग्राउंडनट में, बीन्स में, ठीक है। तो अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम किया जा रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, तो आप एग्जांपल याद रखेंगे, पी, ग्राउंडनट और बीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंज्यूम हो जाएगा। या फिर सीड में अगर बचा रह जाएगा, बचा किस में रह जाएगा, या फिर क्या करेगा, इट मे बी परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, ठीक है, जैसे कैस्टर और कोकोनट, इसमें बचा रह जाएगा, ठीक है। बचा रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यह इनमें सीड जर्मिनेशन के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब यह इनमें सीड जर्मिनेशन के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा। दो चीजें मेरी फिर से याद रखो, सीड मैच्योरेशन का से पहले, सीड मैच्योरेशन से पहले अगर बेटा क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म, सीड मैच्योरेशन से पहले का जो एंडोस्पर्म होगा वो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, जैसे पी में होता है, ग्राउंडनट में होता है, बीन्स में होता है, ठीक है। कंज्यूम हो गया, अगर कंज्यूम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ अगर ये सीड में बच गया, जैसे कैस्टर और कोकोनट में बच जाता है, तो ये इसमें सीड जर्मिनेशन के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये सीड जर्मिनेशन के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। जैसे वीट है, राइस है, मेज है, इनमें भी बच जाता है। वीट, राइस, मेज, जो सीरियल्स होते हैं ना, इनमें भी क्या हो जाता है, इस इनमें भी एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, एंडोस्पर्म के बारे में कोई डाउट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने एंडोस्पर्म को जाना, एंडोस्पर्म में बेटा कोई डाउट, कोई भी डाउट, हाँ बेटा बताओ, हाँ बताओ। नहीं बेटा देखो, नॉन एंडोस्पर्मिक में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, अगर पूरा कंज्यूम हो रहा है तो इसको कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुन लो, एक टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, अगर ये फुल कंज्यूम हो रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। डाउट, और अगर कंज्यूम नहीं हो रहा है, अगर वो कंज्यूम नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसको जैसे कैस्टर और कोकोनट में, तो इसको कहेंगे बेटा एंडोस्पर्मिक। अब डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट, कोई डाउट। पेन बेटा जब न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं, पेन जब सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जा रहा है और वहां से फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन होगा, नहीं बेटा, यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर जो वॉल का फॉर्मेशन है ना, वो नहीं होता है, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, वॉल का फॉर्मेशन बेटा नहीं होता है। और कोई डाउट, हाँ, एंडोस्पर्मी और नॉन एंडोस्पर्मी होते हैं प्लांट, एंडोस्पर्मी, नॉन एंडोस्पर्मी। नॉन एंडोस्पर्मी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म का कंप्लीटली कंजम्पशन हो जा रहा है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, ठीक है। और अगर एंडोस्पर्मिक है तो पूरी तरह से कंजम्पशन नहीं हो रहा, मतलब उसमें अभी एंडोस्पर्म बचा हुआ है। कोई डाउट,
और कोई डाउट जल्दी बताओ। पॉलीप्लॉइडी बेटा 3n, बार बार बेटा मैसेज लिखते हो आप लोग ये। पॉलीप्लॉइडी 3n, पॉलीप्लॉइडी 3n, कोई डाउट? चले अब आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अब अगर हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे बेटा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कैसे देखेंगे, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब हम लोग एम्ब्रियो को देखें।